पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा ऑन इंडिया तालिबान रिलेशंस। एक स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान लगातार ये दावा कर रहा है कि इंडिया तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ उसके ईस्टर्न बॉर्डर्स पर सपोर्ट कर रहा है। ये आरोप न सिर्फ बेबुनियाद है, बल्कि पाकिस्तान की उस पुरानी आदत को दिखाते हैं जिसमें वो टेररिज्म और रीजनल इंस्टेबिलिटी में अपनी गहरी भूमिका से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। इस्लामाबाद के इन दावों की हकीकत समझने के लिए जरूरी है कि हम अफगानिस्तान में पाकिस्तान की नीतियों और पिछले 4 दशकों से चली आ रही उसकी धोखेबाजी को समझें। कोल्ड वॉर प्रॉक्सी से लेकर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तक। कोल्ड वॉर के दौर से ही पाकिस्तान ने खुद को वेस्ट और अफगानिस्तान के बीच एक अहम मीडिएटर के रूप में पेश किया। 1980 के दशक में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो पाकिस्तान ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी इसी के जरिए हजारों मुजाहिदीन लड़ाकों को ट्रेन, आर्म और फंड किया। उसे यूनाइटेड स्टेट्स और नाटो से भारी आर्थिक और सैन्य मदद मिली। सोवियत कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान ने एक बड़ा टेरर नेटवर्क तैयार किया और साथ ही अरबों डॉलर की मदद भी हासिल की। असल में इस टेरर नेटवर्क के पीछे पाकिस्तान का असली मकसद था प्रॉक्सी वॉर के जरिए इंडिया से जम्मू और कश्मीर छीनना। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से निकलने के बाद इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान की राजनीति को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश शुरू कर दी। तालिबान को सपोर्ट देकर पाकिस्तान ने वहां उभरती लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया और काबुल को अपने जियोपॉलिटिकल प्रभाव के दायरे में शामिल कर लिया। तालिबान का राइज पूरी तरह अफगान मूवमेंट नहीं था। इसे पाकिस्तान के स्टेट मशीनरी ने प्लान, फंड और प्रोटेक्ट किया था। पोस्ट 9/11 पाकिस्तान का डबल गेम। 9/11 के हमलों और उसके बाद यूएस के अफगानिस्तान इन्वेजन के दौरान पाकिस्तान ने खुद को वॉर ऑन टेरर का एलाय बताया। वॉशिंगटन से उसे अरबों डॉलर की सहायता और मिलिट्री रीइंबर्समेंट्स मिली, लेकिन बाद में हुई अमेरिकन और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस ने साबित किया कि पाकिस्तान ने एक खतरनाक डबल गेम खेला। एक तरफ वो यूएस के साथ होने का दिखावा करता रहा, दूसरी तरफ तालिबान लीडर्स को पनाह देता रहा और टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता रहा। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने खुद कहा था कि पाकिस्तान स्नेक्स को अपने बैकयार्ड में पाल रहा है। ओसामा बिन लादेन की मौत अब्बोत्ताबाद में, जो कि एक बड़े पाकिस्तानी मिलिट्री बेस से कुछ ही किलोमीटर दूर थी, इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर बन चुका है। इंडिया की काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी। इंडिया पिछले कई दशकों से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सामना कर रहा है, चाहे वो 26/11 मुंबई अटैक्स हो या क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। हर बड़े आतंकवादी हमले का सिरा पाकिस्तान से जुड़ा पाया गया है। इंडिया की सर्जिकल स्ट्राइक्स और ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 इस बात का साफ संकेत है कि न्यू दिल्ली टेररिज्म की कीमत बढ़ाने और क्रॉस बॉर्डर टेरर कैंप्स को नष्ट करने में सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कई बार पाकिस्तान को टेररिज्म के समर्थन के लिए फटकार लगा चुकी है और उसे ग्रे लिस्ट में भी रखा गया। कई यूरोपीय देशों ने भी एक्सट्रीमिस्ट प्लॉट्स की जड़ें पाकिस्तान तक पाई है। इंडिया की भूमिका अफगानिस्तान में डेवलपमेंट, न कि डिस्टेबलाइजेशन। इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान का ये दावा कि इंडिया तालिबान को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह बेबुनियाद और अवैज्ञानिक है। इंडिया की अफगानिस्तान में भूमिका हमेशा डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पर आधारित रही है। न्यू दिल्ली ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कल्चर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के निर्माण में भारी निवेश किया है। अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण, सलमा डैम, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम का विकास और हजारों अफगान स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देना इसका प्रमाण है। इंडिया और अफगानिस्तान का रिश्ता तालिबान के दौर से बहुत पहले से है और ये रिश्ता साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और परस्पर सम्मान पर आधारित है, न कि किसी सैन्य या राजनीतिक स्वार्थ पर। वहीं पाकिस्तान की भूमिका हमेशा सैन्य और रणनीतिक रही है, जो रीजनल स्टेबिलिटी के बजाय स्ट्रैटेजिक डेप्थ पर केंद्रित रही है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पीछे की असली वजह। पाकिस्तान के ये नए आरोप उसकी जियोपॉलिटिकल आइसोलेशन और इकोनॉमिक गिरावट के संदर्भ में समझे जाने चाहिए। आंतरिक अशांति, आर्थिक दिवालियापन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरती साख के बीच इस्लामाबाद अब एक डाइवर्शनरी नैरेटिव बना रहा है ताकि अपनी नाकामियों को छिपा सके। इंडिया पर सीमा अशांति का आरोप लगाकर वो वेस्टर्न और इस्लामिक देशों से दोबारा सिंपैथी हासिल करना चाहता है। यूएस इंडिया टेंशन्स का फायदा उठाने की कोशिश। ऐसे आरोप इसलिए भी उभरते हैं क्योंकि पाकिस्तान का ऐतिहासिक रिश्ता यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और कई इस्लामिक देशों के साथ रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रत्यक्ष रूप से इंडिया पर दबाव डालने की कोशिश की थी कि वो ट्रेड डील्स में यूएस को फायदा दे और उनके राजनीतिक स्कोर्स सेटल करे।
जैसे कि इंडिया को पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का श्रेय उन्हें देना, उनके नोबेल प्राइज एम्बिशंस को सपोर्ट करना या कुछ यूएस बिजनेस इंटरेस्ट के साथ अलाइन होना। इसके अलावा इंडिया ने रूस से ऑयल खरीदने पर अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाए रखी और ट्रम्प फैमिली के उन बिजनेस नेटवर्क से दूरी बनाई जिनके लिंक्स पाकिस्तान में थे। इसी कारण दोनों देशों के बीच कुछ तनाव पैदा हुआ। पाकिस्तान अब इंडिया और यूएस के बीच इस टेम्पररी फ्रिक्शन का फायदा उठाकर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है। कंक्लूजन, एक डिसेप्शन का पैटर्न। पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा न तो नया है और न ही अप्रत्याशित। ये उसकी दशकों पुरानी स्ट्रैटेजिक धोखेबाजी का ही हिस्सा है। वही देश जिसने मुजाहिदीन को ट्रेन किया, तालिबान को सपोर्ट दिया, ओसामा बिन लादेन को छिपाया और ग्लोबल टेररिज्म को फंड किया, आज उसी इंडिया पर एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट के आरोप लगा रहा है, जो अफगानिस्तान में पीस बिल्डिंग और डेवलपमेंट की दिशा में काम करता है। असल में इंडिया एजुकेशन, एम्पावरमेंट और डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप का प्रतीक है, जबकि पाकिस्तान आज भी आइसोलेशन, डिसेप्शन और टेररिज्म का पर्याय बन चुका है। दुनिया इस पैटर्न को पहले भी देख चुकी है और एफएटीएफ के रिकॉर्ड से लेकर यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तक सबूत पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव से कहीं ज्यादा मजबूत है।